अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन जिसे देवताओं ने भी अपने उत्सवों में गाया है। एक ऐसा क्षण जिसमें आरंभ किए गए कर्म कभी क्षीण नहीं होते। यह तिथि जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, अपने भीतर अद्भुत चमत्कारों, भक्तिपूर्ण क्षणों और प्रभु की कृपा की अमृतधारा को समेटे हुए है। कहते हैं कि इस दिन जो भी पुण्य किया जाता है, जो भी तपस्या, दान, सेवा और भक्ति की जाती है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। वह अनंत काल तक साथ रहता है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण का प्रेम अपने भक्तों के साथ सदैव अक्षय बना रहता है। बहुत समय पहले, जब धरती धर्म और अधर्म के बीच झूल रही थी, जब कल्याण और कलह का द्वंद्व हर दिशा में फैला हुआ था, तब सृष्टि के पालक श्रीहरि विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। यही दिन था अक्षय तृतीया। नरनारायण ने हिमालय की तपोभूमि बद्रीनाथ में गहन तपस्या करते हुए जगत को यह सिखाया कि प्रेम, तप, त्याग और सेवा के बिना मोक्ष की राह नहीं खुलती। यह वही समय था जब पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना का बीज बोया गया था। इसी दिव्य दिन पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं, वे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए। उन्होंने पृथ्वी से अधर्म के भार को कम किया। उनका अवतरण भी इस अक्षय तृतीया के दिन हुआ, जब प्रकृति स्वयं नई ऊर्जा से भर उठी थी। परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर ले, तब धर्म का शस्त्र उठाना भी तपस्या का ही रूप होता है। अक्षय तृतीया की महिमा महाभारत काल में और भी उजागर होती है। जब पांडव वनवास में थे, जब दुहक और अपमान की अग्नि उनके चारों ओर भड़क रही थी, तब भी उनका मन प्रभु श्री कृष्ण की कृपा में डूबा हुआ था। एक दिन जब द्रौपदी करुणा से भरकर श्री कृष्ण का आह्वान कर रही थी, तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को एक अद्भुत वरदान दिया, अक्षय पात्र। यह पात्र इतना दिव्य था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती, तब तक उसमें से अन्न की धारा अविरत बहती रहती। दुर्योधन ने षड्यंत्र पूर्वक महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को पांडवों के पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपनी कठोर तपस्या और शीघ्र क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। यदि उन्हें उचित सेवा न मिलती, तो उनका श्राप पांडवों के लिए घातक हो सकता था। उस दिन द्रौपदी अत्यंत चिंता में थी। रसोई का सारा भोजन समाप्त हो चुका था और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित किसी भी क्षण आने वाले थे। आशंका और भय के बीच द्रौपदी ने अश्रुपूरित आंखों से श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे कान्हा, मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। अब तू ही आकर रक्षा कर। और जैसे प्रेम के एक पुकार ने सारे लोगों को कंपा दिया हो, श्री कृष्ण एक मधुर मुस्कान के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने द्रौपदी से वह अक्षय पात्र मांगा। द्रौपदी ने श्रद्धापूर्वक वह पात्र श्री कृष्ण को सौंपा। कृष्ण ने पात्र के कोने में चिपके अन्न के एक कण को उठाकर प्रेमपूर्वक खा लिया। उसी क्षण समस्त सृष्टि तृप्त हो गई। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य, जो स्नान कर रहे थे, अचानक अपार तृप्ति का अनुभव करने लगे। उनका शरीर ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने भरपेट अन्न खाया हो। लज्जित होकर वे पांडवों के पास आए बिना ही लौट गए। यह लीला केवल भोजन की तृप्ति नहीं थी, यह उस श्रद्धा, उस प्रेम की तृप्ति थी जो भक्त और भगवान के बीच बहती है। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे मन से पुकारा जाए, तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। अक्षय तृतीया का रहस्य केवल अक्षय फल में नहीं छिपा, बल्कि इस विश्वास में छिपा है कि जब प्रेम निष्कलंक हो, जब भक्ति निर्बंध हो, तो प्रभु का आशीर्वाद भी निरंतर बहता है, कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए आज भी
इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन शुभ कार्य करने के लिए किसी विशेष ग्रह योग, तिथि या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं दिन ही इतना पावन होता है कि कोई भी कार्य, विवाह, व्यापार, गृह प्रवेश, नई शुरुआत स्वतः शुभ फलदायक बन जाता है। जैसे प्रभु की लीला बिना प्रयास के स्वयं सिद्ध होती है, वैसे ही इस दिन किए गए हर शुभ संकल्प का प्रस्फुटन स्वयं होता है। अक्षय तृतीया केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, स्वर्ग और ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। कहते हैं, इस दिन सृष्टि के मूल में जो शुभ संकल्प लिए जाते हैं, वे स्वयं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से फलित होते हैं। स्वयं ब्रह्मा ने भी इस दिन सृष्टि की रचना का आरंभ किया था, जब पहला पुष्प खिला था, जब पहली ध्वनि गूंजी थी का आदि शब्द। श्री कृष्ण के लोक में भी अक्षय तृतीया का विशेष स्थान था। द्वारका की नगरी में इस दिन उत्सव जैसा वातावरण रहता था। सब ओर हर्ष और उल्लास की लहरें दौड़ती थी। श्री कृष्ण अपने भक्तों को यही सिखाते थे कि सच्चा अक्षय धन सोना या संपत्ति नहीं है। सच्चा अक्षय धन है प्रेम, सेवा, दया, तप और विश्वास। जो प्रेम में धनी है, वह सृष्टि के सबसे धनी व्यक्ति है। जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तब भी उन्होंने गीता के माध्यम से यही कहा था, हे अर्जुन, यह संसार नश्वर है, किंतु जो प्रेम पूर्वक मुझ में लीन होता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसका अस्तित्व अक्षय हो जाता है। इसी भाव को अक्षय तृतीया के दिन हर भक्त अपने भीतर अनुभव करता है। इस दिन भगवान के चरणों में समर्पित हर भावना, हर छोटा सा दान, हर संकल्प, हर भक्ति भाव चिरंजीवी बन जाता है। एक कथा मिलती है कि श्री कृष्ण ने एक बार रुक्मिणी जी से कहा था, प्रिय, जो इस पावन दिन पर अन्न का दान करता है, वस्त्र का दान करता है, जल का दान करता है, वह जन्मों जन्मों तक अन्नधन में संपन्न रहता है, और जो प्रेम का दान करता है, वह मुझे पा लेता है। रुक्मिणी जी ने उस दिन स्वर्ण, वस्त्र, अन्न, जल और गोधन का विशाल दान किया था और प्रभु के चरणों में यह निवेदन किया था, हे नाथ, मैं आपको अपने प्रेम का दान अर्पित करती हूँ। यह प्रेम जो कभी क्षय नहीं होता। श्री कृष्ण मुस्कुराए थे, वही अद्वितीय मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड का सारा माधुर्य समाया था, और उन्होंने रुक्मिणी जी के प्रेम को अपने हृदय में अक्षय कर लिया। आज भी जब कोई भक्त निष्काम भाव से अक्षय तृतीया के दिन कोई पुण्य कार्य करता है, कोई दान देता है, कोई सेवा करता है, तो वह सीधे सीधे श्री कृष्ण के हृदय में स्थान बना लेता है। दूसरी ओर अक्षय तृतीया का संदेश यह भी है कि जीवन में जो शुभ कार्य करने की इच्छा हो, उसे विलंब न करें। शुभ संकल्पों को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे समय बहता है, वैसे अवसर भी बह जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, क्षणभंगुरम इदं शरीरम, यह शरीर क्षणभंगुर है। इसीलिए जीवन का हर क्षण प्रभु प्रेम में लगाना चाहिए, और जो इस दिवस पर सच्चे भाव से आरंभ करता है, उसका वह कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। भक्तों के अनुभव में आता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया जप, ध्यान, व्रत, कथा श्रवण वर्षों की साधना के समान पुण्य फल प्रदान करता है। जो इस दिन गंगाजल में स्नान करता है, जो गायों का पूजन करता है, जो अपने जीवन से किसी का दुख कम करता है, वह प्रभु के निकट और निकट होता चला जाता है। कई भक्तों ने अपने जीवन में देखा है कि अक्षय तृतीया पर लिए गए छोटे छोटे संकल्प वर्षों बाद वटवृक्ष की तरह फैल जाते हैं। जैसे एक समय द्रौपदी ने अपने स्वामी श्री कृष्ण पर विश्वास करते हुए सिर्फ एक बार प्रेम से उन्हें पुकारा था, और वह प्रेम अक्षय बनकर उनकी हर आपत्ति में उनके साथ रहा। इस दिन का अर्थ केवल कोई बाहरी पूजा पाठ या
की भीतरी परिवर्तन का दिन है। जब मन में क्रोध का स्थान क्षमा ले, द्वेष का स्थान करुणा ले और भय का स्थान विश्वास ले, तब सच्चे अर्थों में अक्षय तृतीया की साधना पूर्ण होती है। जब कोई यह संकल्प लेता है कि हे नाथ, आज से मेरा हर कार्य आपके चरणों में अर्पित है, मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे कर्म सब कुछ आपको समर्पित है, तब उस भक्त का जीवन स्वयं अक्षय बन जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में लीन होता है, जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझे समर्पित होता है, वह न तो इस नश्वर संसार से भयभीत होता है, न मृत्यु से डरता है। वह जानता है कि मैं ही उसका आदि हूँ, मैं ही उसका अंत हूँ और मैं ही उसका अक्षय प्रेम हूँ। अक्षय तृतीया के दिन यह स्मरण करना चाहिए कि जीवन में हर शुभ भाव, हर दया का कार्य, हर प्रेम का क्षण अपने भीतर एक अनंत बीज बोता है। वह बीज समय के साथ अंकुरित होता है और फिर विशाल वटवृक्ष बनता है, जिसके नीचे अनगिनत आत्माएं शांति और